दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी किसी बड़ी मोटर्स के जो स्टार्टर्स होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर्स या ड्यूल स्टार्टर्स होते हैं, तो वो कभी ख़राब हो जाते हैं, कोई फॉल्ट आ जाता है। तो जब भी हम स्टार्टर से किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो मोटर हमारी स्टार्ट नहीं होती है, ना हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर या ड्यूल स्टार्टर वो भी स्टार्ट नहीं होता है। तो इसमें किस प्रकार का फॉल्ट आ जाता है वही हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताने वाले हैं, और साथ में उसका मेंटेनेंस करके भी बताएंगे कि कैसे इसको मेंटेनेंस किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि कैसे मेंटेनेंस किया जाता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी दो मोटर्स लगी हुई हैं। तो इनमें से हमारी एक मोटर्स का स्टार्टर है वो ख़राब हो गया है। जब भी हम स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो ना तो हमारा स्टार्टर ऑन कर रहा है और ना हमारी मोटर स्टार्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर जो हमारा स्टार्टर लगा हुआ है, ये स्टार्टर हमारा ख़राब हो गया है। तो हमें इसी को चेक करना है कि इसमें क्या फॉल्ट आया है और इसमें हमें कैसे मेंटेनेंस करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको ये स्टार्टर में काम करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो नीचे मेन स्विच लगा हुआ है इसको सबसे पहले ऑफ़ कर लेंगे, तभी हम स्टार्टर्स में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं, इस प्रकार के जो भी मेन स्विच होते हैं, जब हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं तो उसका हमें कवर भी खोल लेना चाहिए। और कवर खोलने के बाद हमें देख लेना चाहिए कि जो हमारे स्टार्टर जो मेन स्विच है उसके जो तीनों फ्यूज़ हैं वो डिस्कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इससे हमें करंट लगने का भी डर रहता है। तो इसलिए हमें कवर्स को खोल लेना चाहिए। अब कवर को खोलने के बाद हमें जो स्टार्टर में जो नट लगे होते हैं, उसके कवर के जो नट होते हैं उसको निकालना होगा, और उसके बाद हमें उसमें चेक करना होगा कि इसमें क्या फॉल्ट आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चारों नटों को हम इस प्रकार से खोल लेंगे और इसका जो कवर है वो इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उसमें कोई स्पार्क नज़र आ रहा है नीचे की साइड, तो उसमें हमारा फॉल्ट आया है। तो हमें इसका ये भी कवर निकाल लेना होगा। यहाँ पर एक नट लगा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो उसमें स्पार्क हुआ है, और ये जो कॉन्टेक्टर है वो हमारा अभी भी उसमें चिपक गया है। जो हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं उसमें चिपक गया है, रिलीज़ नहीं हुआ है। ये बंद होने पर भी रिलीज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम दूसरे कॉन्टेक्टर को भी निकाल के देख लेंगे कि उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये जो कॉन्टेक्टर है वो हमारा सही कंडीशन में है। अभी इसमें भी थोड़ा थोड़ा कार्बन है, लेकिन हम उसको साफ़ कर लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये हमारा फ्री है, लेकिन ये वाला जो कॉन्टेक्टर है वो हमारा चिपक गया है उसी से। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको रिलीज़ करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब रिलीज़ हुआ है। तो ये कॉन्टेक्टर है वो हमारा चिपक गया था, इसीलिए जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्योंकि अगर जो हमारा ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है तो ये चिपक जाता है, तो हमारे जो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर भी स्टार्ट नहीं होगा जब स्टार्ट हम करेंगे, क्योंकि ये इसमें इंटरलॉकिंग होती है। तो देखिए यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट्स को हमें निकाल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, जल गए हैं। तो इसको सभी को हमें निकाल लेना होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसकी जो पत्ती है, सबसे पहले पत्ती को निकालेंगे इस प्रकार से प्रेस करके, और उसके बाद जो उसके कॉन्टैक्ट होते हैं उसको देखना है। इस प्रकार जो पत्ती को खींचेंगे और कॉन्टैक्टर को थोड़ा तिरछा करके हमें निकाल लेना होता है। इस प्रकार से इसकी पत्ती को निकाला और इसको खींचा पत्ती को, और इस प्रकार से इसके कॉन्टैक्ट्स को निकाला है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं कॉन्टैक्टर के अंदर, वो हमारे बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन कॉन्टैक्ट्स को चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने एक कॉन्टैक्ट्स को निकाला है, तो इसी प्रकार से इसके सभी कॉन्टैक्ट्स को निकालना होगा, और इसकी जगह हमें दूसरे कॉन्टैक्ट्स को लगाना होगा। और इसके बाद देखिए हमने तीनों जो ऊपर के भी तीनों कॉन्टैक्ट्स को निकाल लिया है और नीचे के भी तीनों कॉन्टैक्ट्स को निकाल लिया है। और ये कॉन्टैक्ट्स हैं, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये कॉन्टैक्ट आते हैं, ये अलग से हमारे कॉन्टैक्ट आते हैं। तो हमें इनको बार बार जब भी ख़राब हो जाते हैं तो रिप्लेस करना होता है। हमारा कभी भी ज़्यादातर जो कॉन्टैक्टर है उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता है। इसी प्रकार के जो कॉन्टैक्टर हैं वो हमारे जो कॉन्टैक्ट लगे होते हैं जो वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर लोड पड़ता है, बार बार ये चिपकते हैं, रिलीज़ होते हैं, इसीलिए इसमें इस प्रकार का फॉल्ट आ जाता है। तो हम इसके जो दूसरा हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है उसको भी हम इस जो कॉन्टैक्ट हैं वो भी निकाल लेंगे। इस प्रकार से देखिए पत्ती निकालेंगे सभी की, और पत्ती निकालने के बाद उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको निकालना होगा। तो अभी वीडियो थोड़ी हिलेगी, क्योंकि हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं और एक हाथ से उसको काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो वीडियो थोड़ी हिलेगी। तो क्योंकि एक हाथ से हम बना नहीं पा रहे हैं सही से।
तो देखिए यहाँ पर ये जो पत्ती है वो एक हाथ से नहीं निकाल पा रहे हैं हम, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको ऐसे निकाला जाता है, इसको पत्ती को खींचेंगे और इसको जो थोड़ा तिरछा करेंगे, जो कॉन्टैक्ट है उसको तिरछा करने के बाद इस प्रकार से इसको निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये भी हमारे कार्बन आया है इस पर, तो हमें इसको साफ़ करना होगा। एमरी पेपर लेंगे हम इसको, तो इन कॉन्टैक्ट्स को सभी को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये सभी कॉन्टैक्ट्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये तीनों कॉन्टैक्ट्स हैं इसके, इनको निकाल लिया है। अब इनको हमें साफ़ करना है एमरी पेपर से, ये वाले कॉन्टैक्ट्स भी, और जो हमारे कॉन्टैक्टर में लगी हुए हैं उन कॉन्टैक्टर्स को भी हमें, जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी साफ़ कर लेना होगा एमरी पेपर से। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये भी हमारे कार्बन आया है इस पर, तो इसको भी हमें साफ़ करना होगा। तो हम एमरी पेपर लेंगे और एमरी पेपर से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो हमें इसको साफ़ कर लेना होगा। लेकिन जो हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर था उसके कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से ख़राब हो गए थे, उसमें जो उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अभी सही है, तो काम चलेगा इनसे। तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो देखिए जब साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएगा, इसमें जो कार्बन रहता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी कॉन्टैक्ट्स को साफ़ कर लेना होगा इसी प्रकार से। देखने एक कर लिया है, इसी प्रकार से जो सभी कॉन्टैक्ट्स हैं इनको साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के बाद जो हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें भी साफ़ कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ़ कर लिए हैं, अब ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, कार्बन जो है इनका सभी का निकल गया है। और इस प्रकार से ये जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो उसमें फंसते हैं उन्हें भी हमें साफ़ कर लेना होगा, इन कॉन्टैक्ट्स को सभी को। तो ये भी सभी आसानी से साफ़ हो जाते हैं हमारे एमरी पेपर से। तो देखिए यहाँ पर ये जब साफ़ होते हैं तो इस प्रकार से हो जाते हैं, ये जो ख़राब वाला है ये अलग दिखता है। तो सभी को हमने साफ़ कर लिया है और सभी को हम जैसे लगे थे उसको वैसे ही लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो पत्ती है यहाँ पर देखिए, इस पत्ती को हम पहले पीछे की साइड खींचेंगे और खींचने के बाद फिर इस कॉन्टैक्ट्स को फंसाएंगे वहाँ पर, तो ये उसमें फिक्स हो जाता है। तो देखिए एक हाथ से हम नहीं कर पा रहे हैं अभी उसको खींच के और फंसा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम वीडियो को रोक के इसको पहले सही कर लेंगे, फंसा लेंगे इन कॉन्टैक्ट्स को। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको लगा लिया है और इसके बाद इसकी जो पत्ती होती है हमें उसको लगाना होगा, जिससे ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो निकले नहीं, जो लूज़ भी ना रहें, उससे टाइट हो जाते हैं और निकलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी पत्ती होती है उसको भी हमें लगा लेना होगा। तो देखिए पत्ती को लगाने के लिए जो अंदर की साइड दबा हुआ होता है उससे हमें जो पत्ती खींचते हैं ना, इसकी जो फंसाते हैं उसके अंदर फिक्स हो जानी चाहिए। इस प्रकार से इसको लगाना चाहिए जिससे ये उसको टाइट बना के रखे, ये ज़्यादा लूज़ ना रहे। तो देखिए इस प्रकार से हमें इसको रखेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये इसमें फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमें तीनों जो उसकी पत्ती हैं उसको फिक्स कर लेना होगा, तो तीनों कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारे इसमें फिक्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा दबा हुआ हिस्सा होता है उसको हमें उस जो पत्ती लगी होती है उसमें दबाना होता है। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट्स हैं वो अभी लेने गए हैं हम वहाँ से, तो ये कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे तो हम इसको लगा लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमने इस प्रकार से, ये जो स्क्वायर टाइप कॉन्टैक्ट था और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट मिले हैं हमें वो राउंड है, सर्कल टाइप है, तो हमने वो लगा लिए हैं। और ये वाले कॉन्टैक्ट्स हैं वो निकाल दिए थे, ये ख़राब हो गए थे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी जो पत्ती हैं उनको भी लगाना होगा, उनको भी हमने साफ़ कर लिया है जो कार्बन था उसमें। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको लगाया जाता है। तो ये पत्ती खींचेंगे हम और ये पत्ती खींचने के बाद इसको थोड़ा तिरछा करके उसमें फंसाएंगे और इसमें जो ग्रिप होता है वहीं पर ये फंस जाती है। तो इसी प्रकार से हमें तीनों पत्तियों को हम यहाँ पर लगाना होगा। तो इसी प्रकार से खींचना होता है इसको और इसको फिक्स कर देना होता है, तो ये आसानी से फिक्स हो जाती है। और इसके बाद जो दूसरी पत्ती होती है उसको हमें इसमें लगा देना होता है जिससे ये टाइट रहे। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार से जो मेंटेनेंस की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती है। और अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है या कोई भी सवाल है तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पत्ती हैं उनको भी लगा लिया है और अब हमें क्या करना होगा, ये जो उसका कवर था ये कवर लगा लिए हैं और इसके बाद जो हमारा पूरा स्टार्टर का जो कवर था उसको भी लगा लेना होगा। और इसको लगाने के बाद हम करेंगे जो मेन स्विच है उसको ऑन करेंगे और मेन स्विच को ऑन करने के बाद कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा कॉन्टैक्टर है वो स्टार्टर है वो स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से हमें चारों नटों को अभी हम पूरा टाइट नहीं करेंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे,
क्योंकि अभी हमें इसको चेक करना है। तो सभी नट्स को थोड़ा थोड़ा हम लगा लेंगे, जिससे अगर कोई फॉल्ट आए तो अगर स्पार्क हो तो जो स्पार्क है वो हमारे पास ना आए। इसीलिए हमें इसके कवर को ज़रूर लगा लेना चाहिए स्टार्टर को चेक करने के लिए। तो देखिए हमने सभी नट्स को आधा आधा टाइट कर दिया है, जिससे कवर भी हमें खिल के ना लगे। और इसके बाद हमें मेन स्विच को जो है उसका पहले कवर बंद करेंगे। अगर हम कवर बंद नहीं करेंगे तो ये हमारा ऑन नहीं होगा। तो हमें कवर सबसे पहले इसका बंद कर लेना होगा मेन स्विच का, और उसके बाद हम जो उसका स्विच है उसको ऑन करेंगे, और इसके बाद हम मोटर के स्टार्टर को रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मोटर है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा यही फॉल्ट था, ये कॉन्टैक्टर चिपक गया था उसमें। तो चिपकने के कारण वो क्या है, जो हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है और स्टार्ट कॉन्टैक्टर है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो ऑन ही कंडीशन में था, चिपक गया था तो ऑन ही था। इसीलिए इसमें ये इंटरलॉकिंग रहती है। जब भी अगर हमारा एक कॉन्टैक्टर रन होगा तो हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है या कोई भी सवाल है तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं।